हेडिंग दें अ मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशन। इसमें दो इक्वेशन है आपके पास, उनकी जनरल फॉर्म प्राइस एक्सपेक्टेशन मार्केट मॉडल की वो क्या होगी, क्यू डी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एन पी सेकेंड डेरिवेटिव। हम चूंकि हायर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव तक जाएगी ये इक्वेशन। अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। क्यू एस की जो इक्वेशन है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी डैश प्लस डब्ल्यू पी डबल डैश। अगेन इसमें गैमा और लैम्डा जो से हैं डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव। ध्यान तक लिख लें जल्दी से, ठीक है। आगे लिखे आप सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल में हम जो क्यू एस वाली इक्वेशन में यू और डब्ल्यू आ रहे हैं उन्हें लेट कर लेंगे जीरो, ताकि ये मॉडल हमारा जरा सिंपल हो जाए। लेट यू एंड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो अगर यू एंड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये मैं क्यू डी और क्यू एस इक्वेशंस वापस लिख रहा हूं। क्यू डी वो तो यही रहेगी आपकी अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश प्लस एन पी डबल डैश। और क्यू एस आपकी बन जाएगी माइनस गैमा। ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस गैमा करें, वो मैंने प्लस का लिखा हुआ है, माइनस का साइन आता है साथ। एट मार्केट इक्विलिब्रियम क्यू डी इक्वल होता है क्यू एस के अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डेरिवेटिव एन पी सेकेंड डेरिवेटिव। ये इक्वल हो गया माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी। समझ लगी यहां तक बात? जी। सारा कुछ एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं। अल्फा कांस्टेंट है, ये गैमा कांस्टेंट है, ये एक तरफ हो जाएंगे, बाकी सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बन गया एम पी डैश प्लस एन पी डबल डैश माइनस बीटा पी माइनस डेल्टा पी इक्वल माइनस अल्फा माइनस गैमा। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और इन दोनों में पी कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। तरतीब से मैं लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म सबसे पहले लिख रहा हूँ, एन पी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एम पी फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस बीटा प्लस डेल्टा, इसको ब्रैकेट में कर ले, पी कॉमन आ गया, इक्वल माइनस अल्फा प्लस गैमा। ये स्टेप देख लें जरा, समझ लग गया? अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एन से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लिख लें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन। ये बन गया पी सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एम ओवर एन पी फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन इंटू पी इक्वल माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जी। तो यहाँ पे A1 ये m ओवर n है, A2 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n है, और B माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर n। ठीक हो गया? सर ए टू में साथ में माइनस भी है तो माइनस नहीं दिखाएंगे? हाँ माइनस भी आएगा साथ, ये माइनस के साथ है। ये पार्टिकुलर इंटेग्रल निकल आएगा, पी बोलेंगे ना इसे अब, वो B ओवर A2 होगा। तो वैल्यूज पुट करने से माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर n डिवाइडेड बाय बीटा प्लस गैमा ओवर, ये n इस n से कैंसिल। सर हमारे आपने पास नीचे वाले में माइनस
भी माइनस है तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे। हाँ जी, ये नीचे वाले के साथ में माइनस सही है। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। वो पार्ट वन में मैथ्स में आप करके आए होंगे पी का फार्मूला ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी की जगह अल्फा बीटा आ गया ना, समझे बात। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री के तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन ही नहीं। केस वन, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये कब होता है जी? व्हेन m ओवर n होल स्क्वायर ग्रेटर हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n के, फिर ही होगा ना। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो बनेगा a1 e r1t प्लस a2 e r2t, जहां पे r1 और r2 वो इक्वल होंगे 1/2 माइनस m ओवर n प्लस m ओवर n होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर n। लें जी r1 r2 इसके इक्वल हो। ये केस वन का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। लिख लें यहां तक, बताएं फिर मुझे। डबल रियल रूट्स। तो डबल या रिपीटेड कब होते हैं? व्हेन m ओवर n होल स्क्वायर इक्वल हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n के। इस केस में पीसी आपका वो बन जाएगा a3 e r t प्लस a4 t e r t। r किसके इक्वल होता है? -m ओवर 2n। डन। केस थ्री, कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसमें क्या होता है? इफ m ओवर n होल स्क्वायर लेस देन हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा ओवर n, देन पीसी आपका क्या बनेगा भला? ई एच टी a5 cos vt प्लस a6 sin vt। और h किसके इक्वल होता है? -m ओवर 2n के। v किसके इक्वल होगा? 1/2 4 इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर n माइनस m ओवर n होल स्क्वायर के। तो जनरल सोल्यूशन इसमें क्या बनेगा आपका भला? जनरल सोल्यूशन तो आपने केस वन केस टू हर किसी में निकालना ना, वो तो पार्टिकुलर ऐड करते जाएंगे ना। केस थ्री का जनरल सोल्यूशन मैं मिसाल के तौर पे आपको बता देता हूँ। पीटी
E minus m over 2n t a5 cos vt plus a6 sin vt प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर था हमारे पास अल्फा प्लस गैमा ओवर बीटा प्लस डेल्टा। यही होगा ना जनरल सॉल्यूशन। सही। वो है प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसमें प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। समझे बात? अब आगे होमवर्क आपको बताने लगा हूं, वो आपने करना है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 520। एक ये काम करके रखना है आपने, सोल्ड बुक में मिल जाएगी आपको। और इसके साथ एग्जाम्पल सर 2। ये 520। हाँ जी 530 है, 520 नहीं होगा, 530 होगा। एग्जाम्पल 2। कैरी करो। हाँ 531 पे एग्जाम्पल 2 है। ये दो एग्जाम्पल देखे लाजमी। और इसके बाद एक्सरसाइज 16.4 क्वेश्चन नंबर इसका 1 एंड 2। ये ट्राई करें, दो क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट करके पेज नंबर आगे 30। 50। क्वेश्चन लिखवाओ जरा, क्या था? सर क्वेश्चन 2 मिनट की बात है। क्यू डी इक्वल टू 42 माइनस आगे क्या है मेरा ख्याल माइनस 4 क्यू डी 42 माइनस 4p माइनस 4p प्राइम प्लस डबल प्राइम p डबल प्राइम क्यू एस के माइनस 6 प्लस 8p माइनस 6 प्लस 8p। ये क्वेश्चन 1 आ गई, ये क्वेश्चन 2 आ गई, और साथ इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होंगी। पी 0 क्या है? 6 है। 5 0 इज इक्वल टू 6 और डबल प्राइम की चेक करते हैं। और मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो नीचे दो की बात है। एट मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो जी शुरू करते हैं काम। ये क्या रोटियां गूंदने लगी हो तुम आटा? क्यू डी इक्वल क्यू एस। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो क्यू डी इक्वल क्यू एस की जगह पे हम उनकी जारी बात है वैल्यूज ही रखेंगे ना। 42 माइनस 4p माइनस 4p डैश p प्लस p डबल प्राइम इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 8p। ये सिंप्लीफाइड होता है ना, इसमें u और w इक्वल टू 0 लेट किया हुआ है। अब इसको तरकीब लगा लेते हैं। p ये वाली सबसे पहले आएगी, माइनस 4p प्राइम ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और -6 -42। ओके हो गया। जी। ये माइनस 48 इस साइड पे आ गया, इधर आ गया तो माइनस 12। -48 ही लिख लेते हैं इसको। हाँ जी माइनस 48 और इधर आ गया माइनस 12। इस तरह -12 हो गया। चलो जी -12 लिख लेते हैं। तुमने कौन सा बार बार करना? ये लो A1 माइनस और A2 -12 B जी -48 माइनस माइनस भरे आ रहे पार्टिकुलर इंटीग्रल। a1 स्क्वायर 16 आएगा। रूट से भी पहले चेक करेंगे सर। b ओवर a2 P P B over A2 माइनस तो ये आ जाएगा 8 over -12 पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
A1 से क्या चेक कर लो क्या ये 1 स्केयर 4 आए 16 आएगा 16 4 A2 क्या 48 आएगा 12 4 48 होगा A1 स्क्वायर लेस देन 4 into हाँ जी रूट्स कॉम्प्लेक्स तो रूट्स जब कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बनेगा p c is equal to ext into a5 cos vt plus sin 6 sin vt एक मिनट सबर करो बच्चा सबर करो A2 क्या है A2 -12 था जी -10 तो 4 A2 क्या हो गया -48 ना हुआ कॉम्प्लीमेंट ओके देखने दें -12 जी A1 -48 स्क्वायर तो फिर ग्रेटर हो गया ना क्या करती हो लाला क्या करती हो हाँ जी सही डेट हो गया ग्रेट का तो ये वो लगेगा क्या करोगे बड़ी होके बस मुझे ये बता दो a1 ही r1 t ये वाला लगेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल तो PC A1 E ये R1 r1 t प्लस वहाँ से E R2T R1 R2 सर ये मैंने निकाले में r1 6 आएगा r2 -2 आएगा 6 -2 वेरी जी ये फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास बन गया बल्कि मैं डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन लिख लेता हूँ PT a1 e60 plus a2 e -2t और आएगा ये +4 प्लस +4 वेल डन आगे इसका अब इसमें वो डेफिनेटाइज क्या है मुश्किल तो नहीं अप्लाई कंडीशन करेंगे सर मुझे यही चीज की समझ नहीं आई थी कि तीनों कैसे करेंगे मैं करूंगी तो तीनों करती रही हूँ है ना डेफिनेटाइज आगे तो आप कर लोगे ना जी सर आप तो कर देंगे ठीक है अब आगे आते हैं एग्जांपल 2 8 होंगे पेपर सर मुझे लग रहा है महीना हो जाएंगे लग रहे इंशाल्लाह 40 -2p -2p डैश -5 प्लस क्या क्लासिकल कुछ वो आई है मोहल्ले में पता नहीं कोई बहुत अच्छा सालन बना रहा सर ये पी के साथ माइनस पी डबल प्राइम के साथ माइनस है या प्लस प्लस होगा या माइनस है माइनस है आपने माइनस नहीं लगाया इधर उल्टा कर दिया आपने उल्टा कर दिया है ये इक्वेशन आ गई A1 इसमें 2 है A2 इसमें 5 है B इसमें 45 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वो तो 45/5 यानी कि 9 होगा जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें A1 तो A1 का स्क्वायर 4 4 तो ये राजन 2 20 तो A1 का स्क्वायर लेस हो गया 4A2 के जी तो इसका मतलब ये होगा PC इक्वल E HT H T A5 A5 cos BT cos plus plus 6 6 sin VT sin BT जी H निकालेंगे H होता है माइनस माइनस A1 माइनस ओवर 2 H आ तो गया माइनस ना इसमें
जी v होता है 4a2 माइनस a1 स्क्वायर रूट इनटू 1/2। तो ये 4 इक्वल टू 2 आ गया। और ये 20 माइनस 416 जी 4/2 आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। e माइनस टी a5 cos 2t 2t प्लस cos is 6 6 sin 2t 2t प्लस 9। जी प्लस 9। अब आगे करना है डेफिनेटाइज। कर लोगे क्या करवा दो? सुनहरा बता दें। जी सर हो जाएगा आपको। हाँ ये मैंने पहले करवाया हुआ है, सेम वही पैटर्न है। इनिशियल कंडीशन पुट करें, e इक्वल टू 0 पुट करें। उसके बाद a5 निकल आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव लें, फिर इनिशियल कंडीशन पुट करें, a6 निकल आएगा। a5 और a6 की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट करें। हैप्पी बर्थडे टू एक्सरसाइज 16.4। पेज नंबर 532 पे होगी क्वेश्चन नंबर 1। लेट पैरामीटर m n u w सारे कहते हैं वो नॉन जीरो। लेट द पैरामीटर्स m n u and w be are non zero। ए पार्ट में वो कहता है राइट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पीछे तो हमने सिंप्लीफाइड बना लिया था ना बड़े आराम से, u और w को जीरो लेट करके, वो तो आसान काम था। अब इसमें u और w जीरो नहीं करने, तो हमने क्यू डी इक्वल क्यू ऐसे ही करना है बेसिकली। क्यू डी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश प्लस एन पी डबल क्यू एस माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी डैश। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसे अब एट मार्केट इक्विलिब्रियम। पर इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यू डी इक्वल क्यू एस। ये बन गया जी अल्फा माइनस बीटा पी प्लस प्लस माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस प्लस। यहाँ तक लिख लेंगे। ये देखें, ये स्टेप समझ आ गया। जी सर। कांस्टेंट एक तरफ कर लिए और वेरिएबल कोफिशिएंट सारे दूसरी तरफ ले गए। अब इन दोनों में n माइनस डब्ल्यू पी डबल डैश को बना दें, m माइनस यू बीटा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस गैमा। देखें ये स्टेप समझ आया। जी सर आ गए। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए n माइनस डब्ल्यू से डिवाइड ही करना पड़ेगा बोथ साइड। ये हो गया जी
ओके जी, जी सर। ये आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख ले। सर लिखनी है। तो इसका बी पार्ट, फाइंड इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम प्राइस, वो इक्विलिब्रियम प्राइस तो बोलते हैं A1, पार्टिकुलर इंटीग्रल को बोलते हैं बेसिकली। A2 क्या है? बी है हमारे पास, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा बी ओवर A2, बी ओवर A2। ये इसे कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस सिग्मा। आंसर। तीसरा पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन बी रूल्ड आउट? पीरियोडिक फ्लक्चुएशन रूल्ड आउट उस वक्त होंगी जो पहला केस A1 स्क्वायर ग्रेटर हो जाए 4A2 के। आंसर, द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन कैन बी ruled out if A1 square greater than or equal to 4A2। तो अब इनकी जगह पे आप वैल्यूज नोट कर लें, m माइनस यू पावर n माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल हो जाए -4 बीटा प्लस डेल्टा पावर n माइनस डब्ल्यू। ये वो कंडीशन है। आंसर। ओके जी, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आज करवाना है, एक्सरसाइज नंबर 16.4। एक्सरसाइज नंबर 16.4, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्टेटमेंट लिखें, इफ मार्केट इज नॉट ऑलवेज क्लियर बट एडजस्ट। तुम्हारा माइक म्यूट करो। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू डीपी ओवर डीटी इक्वल जे डी क्यू माइनस एस क्यू, वेयर जे पॉजिटिव होना चाहिए। आपको कहता है जी राइट अप्रोप्रिएट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। जुमेरा खालिद कल वाला काम कर लिया? जी सर कर रही हाँ, सॉल्यूशन डीपी ओवर डीटी
इक्वल जे क्यू डी माइनस क्यू एस, और इसे पी डैश इक्वल जे क्यू डी माइनस क्यू एस, ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही मतलब। अब क्यू डी क्यू एस की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्यू डी इक्वल है अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश प्लस एन पी डबल डैश। क्यू एस है माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी। तो ये वैल्यूज पुट की, तो ये बन गया जी पी डैश इक्वल जे इंटू अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी डैश एन पी माइनस माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी। ये देखें जरा, ठीक हो गया। अब इसको जे को आपने मल्टीप्लाई कर देना है हर किसी के साथ, और उसके बाद थोड़ी सी इसकी कर लेनी है तरतीब। तो तरतीब लगाने के बाद ये हो जाएगा जी माइनस जे एन पी प्लस पी डैश माइनस जे एक, बल्कि मैं ये डायरेक्ट स्टेप लिखा हूँ, आप वन माइनस जे एम पी डैश प्लस जे बीटा प्लस डेल्टा पी इक्वल जे अल्फा प्लस गैमा। अब ये आप चेक कर लेना ना, मैंने एक दो स्टेप जरा स्किप कर दी। अच्छा ठीक है। आप जे को हर किसी से मल्टीप्लाई करके बाकी सारा कुछ एक साइड पे लेके आएंगे, जब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ करेंगे तो यही बन जाएगा। अब इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस जे एन, तो ये बन गया जी शुरू हो गया। जी, अब देखिए कोई कटिंग हो रही है, ये जे इससे कट गया, ये जे इससे कट गया, तो हमारे पास बच गया ये आ गया जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू एक्सप्रेशन। हाँ, अब आगे ये बी पार्ट में बोलता है फाइंड इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम, जिसे पी बार कहते हैं, एंड मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। इन दोनों में फर्क समझ लो क्या है, पी स्टेरिक।
इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम, ये होता है जी P बार इक्वल V ओवर A2। V है हमारे पास, ऊपर वाली क्वेश्चन में देख के बताएं जरा, माइनस अल्फा प्लस गैमा करंट। A2 क्या है? माइनस बीटा प्लस सिग्मा ओवर एन। माइनस बीटा प्लस सिग्मा। सिग्मा ओवर एन। तो B ओवर A2 में जिस वक्त हमने वैल्यू पुट की तो ये बन गया माइनस अल्फा प्लस गैमा ओवर एन डिवाइडेड बाय माइनस बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन। ये n इससे कैंसिल, ये माइनस का साइन इससे कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी? अल्फा प्लस सिग्मा ओवर बीटा प्लस गैमा। समझे बाजी? ओके हो गया? जी सर। दिस इज इंटर टेम्पोरल मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस वो रह गई है, वो फिर हम इस साइड पर करें। मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस भी इसी का इक्वल होता है, क्यू डी इक्वल क्यू एस करके वो निकलती है। क्यू डी की जगह पे उसकी इक्वेशन रखे, क्यू एस की जगह पे उसकी इक्वेशन रखे, तो पी स्टेरिक आ जाता है। तो वो कल निकाला था, आपने देख के बताया था क्या था? चलो बहरहाल इसका सी पार्ट पे हैं, देख लीजिएगा बाद में। इसका आंसर लिखिए, फ्लक्चुएशन will occur if Jm minus 1 over Jl होल स्क्वायर ये लेस देन हो जाए -4 टाइम बीटा प्लस डेल्टा ओवर n एंड द कंडीशन कैन नॉट satisfied if n is greater than 0 या n is positive। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इजी है। क्यू डी इक्वल टू 9 माइनस पी प्लस पी प्राइम प्लस पी पी 2 टाइम पर यू एस इक्वल -1 प्लस 4p माइनस पी प्राइम 5p और साथ कुछ इनिशियल कंडीशन होंगी, p0 इक्वल 4, p प्राइम 0 इक्वल 4। इसका सोल्यूशन फाइंड करना है ए पार्ट में, तो ये तो आप कर लेंगे। सर क्यू डी इज इक्वल क्यू एस रख के करेंगे। क्यू डी इक्वल क्यू एस आपने करना है, तो जी। ये यहाँ पे 9 माइनस पी प्लस इक्वल -1 प्लस 4p। सर ये वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा सर। इसका मैं आपको बता दूं -2 माइनस 5p इक्वल -10। अब आपने डिवाइडिंग बाय -2, जी -2 से करेंगे।
तो ये इक्वेशन आपकी आएगी 5/2 अब इसका वो पार्टिकुलर इंटीग्रल पी पी वो फाइंड कर लेना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो फाइंड कर लेना, जनरल सॉल्यूशन और वो फाइंड कर लेना। और फिर इसको ये कॉम्प्लेक्स केस बनेगा क्योंकि देख के पता चल रहा है कि A1 का स्क्वायर जो है वो लेस देन है 4/2 के। 1 लेस देन ही होगा ना, 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गए। तो कॉम्प्लेक्स में एक तो एच आपने फाइंड करना है, दूसरा वी फाइंड करना है, और उसके बाद इसका डेफिनेटाइज करने के लिए ये सारा आपने काम करके रखना है। जी सर। इसका पीछे बुक में लिखा होगा, वहां से आप टैली कर लेंगे। और इसका सी पार्ट जो है उसमें टाइम पाथ वो पूछ रहा है क्या है, तो टाइम पाथ आपने इसका बता देना है। मैं इधर वैसे आपको बता देता हूँ, उसको आप टैली कर लीजिएगा, यही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। टाइम पाथ इज नॉन कन्वर्जेंट and has exclusive fluctuation। इसे कंप्लीट करें, बस यही क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, आगे कोई क्वेश्चन है तो वो काट दें, फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको ये क्लास।